अच्छा, एक और जुड़ी हुई खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति ने रशियन न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों के रवैये को गैर जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन कह रहे हैं कि नेटो रूस के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है और अपने न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर किया है। अब ये सारी चीजें जो है उसी बातचीत के दायरे के बीच ये सब कुछ भी चल रहा है। बोरा साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। दिस इज कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथा नहीं होगा। वील गो बैक टू द प्लैनेट ऑफ द एप्स। वो फिल्म देखिएगा, आपको पता लगेगा कि न्यूक्लियर वॉर में कद असर। कभी मौका लगे जापान जाने का, करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। नागासाकी, हिरोशिमा में जाओ, कितने साल हो चुके हैं, आज तक वहां के लोगों को तकलीफ है उसके बारे में। फुकुशिमा के इलाके में जाओ, देखिए। चेरनोबिल में जाओ जो यूक्रेन में है, जहां पे रेडिएशन लीक हुआ था, जाके देखिए रेडियो एक्टिव जो एक्सपोजर होता है उससे क्या। जनरल कुलकर्णी, वो जो लगातार पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा था, आपसे कुछ 2 दिन पहले तक ये बात आ रही थी कि वो कह रहे थे कि पश्चिम देशों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, नेटो का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा, तो न्यूक्लियर पावर भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाएगी तो वो करेंगे। क्या लगता है आपको उसकी कहीं भी संभावना बनती दिखती है? नहीं, ये डेटरेंस है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, जस्ट अ डेटरेंस एंड प्रिपरेशन इज द ओनली वे टू प्रिवेंट वॉर। जब तैयारी होती है, इस तरह का अपनी तरफ से दिखाया जाता है। जो अब न्यूक्लियर अगर हम देखें, काउंट भी करें तो तकरीबन 6800 के आसपास न्यूक्लियर इक्विप्ड वेपन्स हैं इनके पास, रूस के पास, और 6200 के आसपास अमेरिका में है। तो ऐसे कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं करे। जैसे बिल्कुल ठीक कहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद फोर्थ का सवाल ही नहीं पैदा, कोई जिंदा ही नहीं रहे। इट्स ए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सो कोई इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा खबरों में आ रहा है, वो हम समझाते हैं कि आप सोच रहे होंगे एक तरफ बातचीत होने जा रही है बेलारूस के अंदर, और उसके साथ साथ अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को जो है पुतिन अलर्ट पर भेज रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल ये कहा गया है रशिया की तरफ से कि व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑर्डर इसीलिए दिया है क्योंकि नेटो ने न केवल अग्रेसिव स्टेटमेंट दिए बेलारूस और रूस को लेकर के, बल्कि साथ साथ उनके बड़े सीनियर नेताओं यानी राष्ट्राध्यक्षों ने, कई मुल्कों के नेटो के, उन्होंने अनफ्रेंडली एक्शंस किए और अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए। दरअसल हुआ यह था कि वेस्टर्न अलायंस ने यह कहा था कि हम रशिया और बेलारूस को अकाउंटेबल ठहराएंगे उस ब्रूटल और होली अनप्रोवोक्ड अनजस्टिफाइड इन्वेजन के लिए जो उन्होंने यूरोप पर किया है। तो ज्यादा इसमें यही नजर आ रहा है कुलकर्णी साहब कि वो जो भाषाई युद्ध चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था, उस वाक युद्ध में उन्होंने एक ऑर्डर और जोड़ दिया है। कोई शक नहीं कि देखिए, बार बार जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अभी नहीं पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस मत कीजिएगा। अब वो जब नहीं हो रहा है तो उन्होंने न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज की दिखाने के लिए कि मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, आप मेरे जो सिक्योरिटी है, जो मेरी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज फाइनल कॉल। अच्छा, अब चलिए, अब बातचीत होगी। अब बातचीत में क्या होगा? जैसे बोरा साहब ने बताया कि दोनों लोग पहले जो हैं थोड़े अड़ियल होते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े से नरम पड़ने लगते हैं। अब जो सर गोयल साहब, जो दोनों ही पक्षों का जो इनिशियल स्टांस या जो डिमांड है वो क्या है? यूक्रेन ये कहता है मैं नेटो में शामिल होऊंगा, भले उसको वहां लेने के लिए लोग तैयार नहीं है, और वो एक बार ये भी कह चुका है कि मैं अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी दोबारा रिवाइव करूंगा। रूस कह रहा है कि आप नेटो में नहीं जाएंगे और अपनी न्यूक्लियर ख्वाब तो आप पूरी तरीके से भूल जाइए, और जंग छेड़ने के बाद वो ये भी शायद नहीं चाहेगा कि जेलेंस्की जी राष्ट्रपति बने रहें। अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वॉर के बारे में एक मूवी है 1984 की, थ्रेड्स। जरा देखिएगा आप, हॉरिफिक साइट्स, हॉरिफिक सीन्स, तो पता लग जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।